नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण पर लिए गए फैसले के बाद, यानी पंचायत चुनाव जो मध्य प्रदेश में होने हैं उस पर ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो खींचतान चल रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आमने सामने है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। तो वहीं अब वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने साफ कर दिया है कि इस फैसले के बाद अब रिव्यू करने जैसा कुछ ज्यादा बच नहीं गया। इस याचिका में रिव्यू पिटीशन सरकार यदि दाखिल करना चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन अब इसमें कमियां जो हैं वो सरकार की तरफ से थी, वो उन कमियों को मानने को तैयार नहीं है। विवेक तनखा साफ कर रहे हैं इस फैसले के बाद कि वो लगातार इस बात को सामने रख रहे थे कि ट्रिपल टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से सरकारों को कह रहा था और मध्य प्रदेश सरकार को बीते एक साल में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई बार ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए कहा गया था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला आ गया। कैसे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शिवराज सरकार पर बरसे हैं विवेक तनखा, एक बार वो सुनिए। उनका अधिकार है, मैं उनके अधिकार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, बस रिव्यू के पैरामीटर्स होते हैं। रिव्यू के पैरामीटर्स ये होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई मिस्टेक की है, अगर कोई गलती की है तो वो उसको करेक्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये जो महाराष्ट्र में कहा है उसको रिपीट किया है मध्य प्रदेश में जी। तो सुप्रीम और ये महाराष्ट्र में क्या कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट 2010 से गवाली के केस से लेकर आज तक कहते आ रही है। तो हमको तो इसमें कोई मिस्टेक दिख नहीं रही है। बहरहाल अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई मिस्टेक दिखती तो हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट। नहीं, देखिए, रिव्यू उसी बेंच में होता है जहां पर ये ऑर्डर हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही रिव्यू होगा। ये कार्यक्षेत्र सुप्रीम कोर्ट का है, बट रिव्यू के जो मापदंड होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं कि आपके एरर अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, दैट मींस आपने कोई इतनी बड़ी त्रुटि की है, भूल की है कि आप कोई प्रावधान को भूल गए हो जी। तो हमको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को प्रावधान भूली तो अपनी मध्य प्रदेश की सरकार है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे और संविधान में कुछ लिखा था। तो आपने विवेक तनखा को सुना, अब हम आपको बताते हैं आखिरकार ये ट्रिपल टेस्ट है क्या। ये जो शब्द बार बार सुनने में आ रहा है, ट्रिपल टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी जिससे कहा है कि भैया आप ट्रिपल टेस्ट के लिए ज्यादा समय बचा नहीं है, चुनाव जल्दी कराइए, 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करिए और जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाइए। तो ये ट्रिपल टेस्ट आखिर है क्या, अब हम आपको वो बताते हैं। जैसा ट्रिपल टेस्ट जो है वो एक याचिका पे सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई कर रहा था तो प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए उन्होंने कहा था। अब त्रिस्तरीय ही वो ट्रिपल टेस्ट होता है। इसमें ग्राम, जनपद और जिला पंचायत के साथ साथ जब नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं, ये पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव में ग्राम, जनपद और जिला जो पंचायत है इसमें ट्रिपल टेस्ट होता है। इसके लिए पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए सरकार अध्ययन करवाती है कि कितना फीसदी आरक्षण जो है वो दिया जा सकता है। इसी तरह नगरीय निकाय चुनाव जब कभी भी होंगे तो उसके लिए पहले से नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम, इसमें भी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए क्या संभावनाएं हो सकती है, इसका अध्ययन कराने के लिए सरकारों से कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और यही ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया होती है, त्रिस्तरीय सुविधा होती है जिसमें आरक्षण का लाभ समुचित तरीके से मिल सके, ये अध्ययन सरकार को करना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि अब तक सरकार ने इसका पालन नहीं किया और अब इतना समय नहीं बचा है कि सरकार ट्रिपल टेस्ट के लिए फिर से कोई प्रक्रिया शुरू करे या बात करे या इस चुनाव को और टाला जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में SC/ST वर्ग के लिए जो सीटें आरक्षित हैं उसको आरक्षित रखते हुए जो बाकी सीटें हैं उन्हें सामान्य मानकर चुनाव कराया जाए। और ये जो पूरी खींचतान मची हुई है मध्य प्रदेश की सियासत में ओबीसी आरक्षण को लेकर, उस पर अब साफ कर दिया विवेक तनखा ने कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद रिव्यू करने जैसा कुछ नहीं है, सरकार की कमी सरकार पर भारी पड़ रही है।